10th क्लास मैथ्स में चैप्टर 9 स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें जो है त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब का कहाँ पर एप्लीकेशन होता है, कहाँ यूज होता है ना, इसमें मेन रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है। कोई दिक्कत? जैसे कि मान लीजिए गलबात ने कोई टावर है ना, और टावर का ऊंचाई निकालना है, तो बिना आप टावर के ऊपर जाए हुए भी इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, सिंपल पहले समझिए, जैसे ये टावर है, इस टावर का हाइट निकालना है तो कैसे निकालिएगा? बहुत ऊंचा टावर है ना, और उतना बड़ा मेजर करने के लिए आपके पास स्केल है ना, या कोई वस्तु नहीं है, फिर भी आपको मेजर करना है, तो कैसे मेजर कीजिएगा? तो इसको भी आप नाप सकते हैं ऊंचाई को। कैसे नापना है? तो इसका परछाई देखना है। परछाई देखिएगा, ऐसे मान लीजिए कि कुछ टाइम में 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे जो भी है, मान लीजिए सूरज का छाया ऐसे आ रहा है, ऐसे किरण आ रहा है, तो इतना दूर तक हो गया छाया का लंबाई। क्या हो गया? ये छाया का लंबाई हो गया। और छाया का लंबाई निकल गया, तो फिर देखिएगा जहां से किरण आ रहा है, ये किरण हो गया, और ये सतह के बीच एंगल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये एंगल हो गया थीटा, और ये पता है लंबाई, तो बताइए tan थीटा लगा दीजिएगा, तो लंब बटे क्या हो गया? आधार। और tan थीटा जो भी रहेगा उसका वैल्यू रखा जाएगा, तो इस प्रकार से ये हाइट निकल जाएगा ने। तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं। बताइए, बिना कुछ नापे हुए भी आप मेजर कर सकते हैं कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। कोई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है ना, उसका भी हाइट आप मेजर कर सकते हैं। किसके मदद से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मदद से, त्रिकोणमिति के मदद से। समुद्र में कोई जहाज चल रहा है ना, वो भी कितना स्पीड से आ रहा है उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। किसके मदद से? त्रिकोणमिति की मदद से। समझ में आ रहा है ना? तो जहां पर लंबी लंबी दूरी नापना है, ऊंचाई नापना है, वहां संभव नहीं हो रहा है, स्केल का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्म है, जैसे कि टावर का ऊंचाई नापना है, मकान का ऊंचाई नापना है। कोई दिक्कत? तो ये सब मेजर करने के लिए कुछ बेसिक टर्म है, उसको पहले समझ जाते हैं बढ़िया से, उसके बाद आगे देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो टर्म है 1 नंबर में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? हॉरिजॉन्टल प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज तल। इसको क्या बोलेगा हिंदी में? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है? देखिए, तल का मतलब प्लेन, वैसा प्लेन जो पृथ्वी के सतह के क्या हो? समांतर हो। सिंपल, वैसा प्लेन जो पृथ्वी के सतह के क्या हो? समांतर हो, उससे हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल कहते हैं। मतलब जमीन के जो समांतर रहेगा। किसके समांतर? जमीन के। तो सिंपल कहा जाए कि पृथ्वी तल के समांतर प्लेन को, प्लेन मतलब तल, प्लेन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। प्लेन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो बताइए, जो छत है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है? छत जो दिख रहा है, छत हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि ये नीचे वाला जमीन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कि दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन है? दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन है। छत भी तल के समांतर है, जमीन भी तल के क्या है? समांतर। दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कोई दिक्कत? 1 महला 2 महला कई महला का छत है, खाली ढलाव नहीं होना चाहिए। प्लेन है तो सब क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, समझ रहे होंगे। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको बोलिएगा बताइए? ये क्या होगा? पृथ्वी तल के, ये भी कहानी, पृथ्वी तल के समांतर रेखा को, उसमें तल था तो इसमें क्या है? रेखा है। तो पृथ्वी तल के समांतर रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा कहेंगे, या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं।
रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो पृथ्वी तल के समांतर जो रेखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अब देखिएगा पृथ्वी तल के समांतर रेखा कौन होगा? जैसे ये देखिए पृथ्वी तल के समांतर रेखा है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक, जो देखने वाला होता है। जैसे अभी हम आप लोग को देख रहे हैं तो हम क्या हो गए? ऑब्जर्वर। जो कोई चीज को देखता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में आदमी रहेगा, ऑब्जर्वर में क्या रहेगा? यहाँ पर आदमी। जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, सपोज दैट ये ऑब्जर्वर है और ये जमीन है, ये धरती पर खड़ा है ऐसे। कोई दिक्कत? तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ खिंचाएगा इसके लिए बता सकते हैं? इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ पर नहीं खिंचाएगा, इसके लिए आंख के जस्ट सामने खिंचाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। एक चीज ध्यान देखना है, जब भी कोई ऑब्जर्वर रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जर्वर। जब भी कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो उसके आंख के सामने प्लेन होगा, जो क्षैतिज के समांतर रहेगा, उस प्लेन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से होगा? आंख के सामने से होगा। कहां से होगा? क्योंकि हम देखें कितना बड़ा लंबा, कितना खतरनाक आदमी रहे, उसको देखना होगा तो कहां से देखेगा? आंखें से देखेगा। ऐसा नहीं कोई ज्यादा ताकतवर है तो घुटना से भी देख लेगा, ऐसा संभव है? नहीं, सब देखे कहां से? आंखें से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? आंख के सामने बनाना होगा। समझ में आ रहा है? आंख के क्या होगा? सामने बनाना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। लिखना भी है, मिटाते हैं सर। अब हम सीखेंगे लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अब हम क्या सीखेंगे? लाइन ऑफ साइट। देखिए लाइन ऑफ साइट, इसको हिंदी बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा क्या होता है देखिएगा, ऑब्जर्वर का आंख और जो वस्तु को देख रहे हैं उसको जो मिलाने वाला रेखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। जैसे कि देखिए मान लीजिए हम किसी को देख रहे हैं, जैसे पीछे कौन अलग देख रहे हैं, तो यहां से जो एक लाइन जाएगा सीधे, तब दिखाई पड़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी। अब पंखा देखना है तो दृष्टि रेखा क्या होगा? ऊपर होगा। कोई दिक्कत? तो सिंपल क्या इसका हो जाएगा कि ऑब्जर्वर का नेत्र, ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षक। प्रेक्षक का नेत्र, नेत्र का मतलब आई, आंख, इधर इधर ध्यान देना। प्रेक्षक का नेत्र तथा वस्तु को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बताइए। दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए ऑब्जर्वर, प्रेक्षक का नेत्र तथा वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट, फिगर से भी समझिए। जैसे कि मान लिए यहां पर एक ऑब्जर्वर है, कोई है, किसका फिगर है आप समझ जाइए। कौन है इसमें? चलिए अपना नाम, दोस्त के नाम ही बताएगा, हमको पता है ये। चलिए ये हो गया। अब ये दो वस्तु देख रहा है, सुनिए, ये कहीं पर खड़ा है, मान लीजिए ये कहीं पर ऊपर मकान के ऊपर छत पर खड़ा हुआ है ना। एक देख रहा है कि नीचे में कोई गाड़ी चल रहा है, यहाँ पर
ये गाड़ी जा रहा है, इसको देख रहा है, और एक है ऊपर जहाज उड़ रहा है। ये जहाज को देख रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए, ये वाहन है और ये जहाज है, हवाई जहाज। यहाँ इसको देखने के लिए देखिए, आंख से यहां से एक लाइन मिलाना है। इसे आंख से क्या करना है, ऐसे लाइन मिलाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे करके देखिए तो जलाएगा। तो ये लाइन ऑफ क्या कहलाएगा, साइट कहलाएगा। कोई दिक्कत? आप यदि इसको देखना चाहेगा तो ये लाइन से दिखेगा नहीं, इसके लिए फिर ऐसे लाइन आएगा, ये आएगा, तब देखिए दिखा। तो ये भी क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये भी लाइन ऑफ साइट का मतलब दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो दृष्टि रेखा समझ में आ गया। वस्तु को जिस रेखा द्वारा, जिस लाइन द्वारा देखा जाता है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा कहलेंगे। तो ये भी दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा। कुछ भी देखे, सामने भी देखेगा ना, जैसे कि मान लीजिए कोई सामने से कोई चिड़िया उड़ता हुआ आ रहा है, सपोर्टेड, मान लीजिए कोई वो चिड़िया उड़ता हुआ आ रहा है सामने से, तो इस सामने से इसे देखा जाए यहाँ पर, तो ये भी कहलाएगा दृष्टि रेखा। ये भी क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। आप लोग फिगर पर मत जाइए, कंसेप्ट पर जाइए ना। ये भी क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब आगे समझिएगा। दृष्टि रेखा जो समझ गए, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, है ना। आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहले सीखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। देखिए सुनिए, पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो चीज पढ़ना है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम पर चलेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई वस्तु है ऑब्जर्वर से ऊपर रखा होता है, जैसे हम इतना ऊंचा है, अब कोई वस्तु रहेगा तो इससे ऊपर रहेगा रखा हुआ, जैसे बॉल ऊपर लगा हुआ है, पंखा ऊपर लटक रहा है, उसको हमको देखना है। तो उसको देखने के लिए सिर ऊपर करना पड़ेगा कि नीचे करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो जब हम कोई वस्तु को देख रहे हैं और सिर हमारा ऊपर हो रहा है, तब जो दृष्टि रेखा होगा और जो यहाँ से क्षैतिज रेखा होगा, कौन को रेखा, दृष्टि रेखा और वो क्षैतिज रेखा, दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत, क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल कंसेप्ट हो जाएगा कि जब वस्तु क्या होता है, ऑब्जर्वर से ऊपर होता है, ऊपर होता है, जब वस्तु ऑब्जर्वर से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यही कंसेप्ट होगा। देखिए जब वस्तु ऑब्जर्वर से ऊपर होता है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? तो उन्नयन कोण में हमें क्या होगा, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब ऑब्जर्वर कोई वस्तु को देखने के लिए सिर ऊपर करेगा। इसके लिए ऑब्जर्वर को सिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर, मुंडी ऊपर उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिएगा, सुनिए पहले,
ये ऑब्जर्वर है, ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर है, और यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ सपोर्टेड, ये कोई बैलून उड़ रहा है यहां पर। अब बताइएगा ये जो वस्तु है, कल बात नहीं, ये जो वस्तु है ऑब्जर्वर से ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, लेकिन किसके किसके बीच उन्नयन कोण होगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्या होगा, क्षैतिज रेखा के बीच होगा। तो इसको आप ऐसे मिलाइएगा, देखिए ऐसे मिलाने के बाद ये दृष्टि रेखा होगा, इसके नेत्र और उसके वस्तु को मिला दिए तो कौन सा रेखा हो गया, ये हो गया दृष्टि रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत, ये मिल गया, ये हो गया दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा कहाँ खिंचाएगा, आँख के सामने ऐसे, ये जैसे नहीं, जमीन ये है लेकिन क्षैतिज रेखा ये यहाँ पर होगा, ये हो गया क्षैतिज रेखा हो गया। कोई दिक्कत। और यहाँ दोनों के बीच जो कोण बन गया थीटा, यही कहलाएगा उन्नयन कोण, यही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। समझे, ये मिला दिए दृष्टि रेखा, ये के सामने समांतर रहेगा धरती का, वो हो गया क्षैतिज रेखा, दोनों के बीच जो कोण बन गया वो क्या कहला गया, उन्नयन कोण कहला गया। क्या कहला जाएगा, उन्नयन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यही कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे अब नमन कोण, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। जस्ट इसका उल्टा रहेगा, क्या रहेगा कि जब वस्तु ऑब्जर्वर से नीचे होता है, उसमें ऊपर था, इसमें क्या रहेगा, नीचे। कोई दिक्कत, दिखा देगा ना, इसमें खाली ऊपर के जगह पर क्या होगा, नीचे। जब वस्तु ऑब्जर्वर से क्या होता है, नीचे होता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत है यहाँ पर नहीं। जब वस्तु ऑब्जर्वर से नीचे रहता है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। पीछे काल मंडरा रहा लगता है एकदम, अभी खड़ा करके पूछे नहीं बताया तो सुटेंगे एकदम कस के तीनों कदम, छटपटा रहा है एकदम। तो ये अवनमन कोण का कंसेप्ट हो गया। अब अवनमन कोण का फिगर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इसमें ऑब्जर्वर जब भी रहेगा कोई छत पर रहेगा, पहाड़ पर रहेगा, या तो फिर मीनार पर रहेगा, या तो फिर जहाज पर रहेगा, मतलब ऊपरे रहेगा ऑब्जर्वर, जल्दी नीचे रहने नहीं करेगा। यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, नीचे कोई वस्तु है, ऊपर मालिक खड़ा है छत पर और नीचे कोई वस्तु यहाँ पर है, सपोर्ट ये वस्तु रखा हुआ है, और ये प्रेक्षक है। अब ये प्रेक्षक इस वस्तु को देखना, अब देखेगा, देखिए वस्तु नीचे है, प्रेक्षक से क्या है, नीचे है, तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। लेकिन किससे किसके बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, नहीं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो इसके आंख को यहां से मिलाइए, इसके नेत्र को यहां से मिलाइए, ये हो गया दृष्टि रेखा, और समानांतर कहाँ, क्षैतिज रेखा ये वाला होगा, आंख के सामने वाला ऐसे, ये होगा क्षैतिज रेखा। बताया था जब भी क्षैतिज रेखा खींचना है आंख से सामने खींचना है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये होगा क्षैतिज रेखा, और ये क्या होगा, दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत। अब दोनों के बीच कोण कहाँ बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो ये कहलाएगा अवनमन कोण। ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। कोई दिक्कत। तो वस्तु नीचे रहेगा तो अवनमन कोण बनेगा, वस्तु ऊपर रहेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पर अदला बदली कर लिया जाए, यहाँ पर ऑब्जर्वर आ जाएगा, यहाँ पर वस्तु आ जाएगा।
तब उन्नयन कोण की अवक्रमण कोण, उन्नयन कोण। और यहाँ बनेगा कि वहां, यहाँ पर नहीं, ऑब्जर्वर यहाँ आ जाएगा, अब वस्तु यहाँ चला गया, समझ में कंसेप्ट। अब यहाँ पर प्रेक्षक आ गया, देखिए अलग कलर से लेते, यहाँ पर क्या आ गया, प्रेक्षक आ गया, यहाँ पर चला गया वस्तु, वस्तु। तो ये वाला बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, ये अब उन्नयन कोण। हाँ क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत। और दोनों कोण बराबर होगा, ये जितना कोण होगा वही क्या होगा, ये भी होगा। अब बोले कैसे होगा, तो ये दोनों समांतर है, ये भी क्षैतिज रेखा के समांतर, तल के समांतर, ये भी तल के क्या है, समांतर। तो आइए तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला भी होगा। कोई दिक्कत। इतना ही कंसेप्ट पर आपका सारा प्रॉब्लम बनेगा। अब प्रॉब्लम जो बनेगा उसमें जनरली हमें देखिए क्या क्या करना होता है, ये सबको मिटाते हैं पूरा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, फिर देखिए रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड में कहानी खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे भी दिमाग में अट गया होगा है ना, बस समझ गए होंगे। तेज तो सब है ये पढ़ने में, ऐसा बात थोड़ा है, खाली मेहनत करना नहीं चाहता है सब खोता कि बैठले बैठले याद हो जाए ऐसे ही। देखिए इतना तो हो गया, अलग अलग टर्म हो गया, इसको डिफाइन कर दिए हैं। आप प्रॉब्लम बनाने में देखिए मेनली किसका प्रयोग करना होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके अलावा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी कॉट, कभी कभी क्या रहेगा, कॉट, ऐसे टेन में निपट जाएगा, है ना। देखिए किसका किसका प्रयोग करना है, उसके लिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। पहले समझिए बढ़िया से कंसेप्ट। ये हो गया समकोण, नीचे वाला को आधार मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं। और ये कोण हो गया थीटा, ये कोण क्या हो गया, थीटा। इधर ध्यान दीजिए, और ये यहां पर बन गया 90 डिग्री। क्या बन गया, 90 डिग्री। तो इसमें देखिए तीन त्रिकोण, ये प्रॉब्लम पूरा चैप्टर जो है ना, इसमें तीन गो का ज्यादा जरूरत होता है। कभी कभी खाली कॉट का, साइन, कॉस और टेन, ये तीन गो पर ही निपट जाएगा प्रॉब्लम। जैसे कि देखिए पहले याद रखना है, सबसे ज्यादा काम जरूर जानते किसका पड़ेगा, टेन का। ठीक है, तो पहले साइन लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसको भी याद रखना है। और तीसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। इतना तो हो गया फॉर्मूला। उसके बाद सबका थोड़ा वैल्यू भी इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि देखिएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ये तीन ही जरूरत पड़ेगा, 90 और ये सब का जीरो नहीं पड़ेगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है ना, ये सब याद। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ये सब तो खाली रिवीजन हो रहा, समझिए। फिर देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इतना आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत। ये सब का वैल्यू का जरूरत आपको पड़ेगा, है ना। अब कहां पर किसका लगाना है वो देखिएगा प्रॉब्लम पर, है ना। जैसे कि मान ली टावर का ऊंचाई निकालना है, नीचे छाया का लंबाई दिया हुआ है। टावर का ऊंचाई निकालना है, नीचे छाया का लंबाई दिया हुआ रहेगा, तो बताइए ऊंचाई और आधार हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लगेगा, टेन लगेगा, तब ना टेन लगेगा, तब ना लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, तब ना ऊंचाई आधार दोनों आएगा। समझ रहे हैं। मकान का ऊंचाई निकालना है, आधार दिया हुआ रहेगा, तो उसमें भी क्या लगेगा, टेन लगाना है, उसमें भी क्या लगाना है, टेन लगाना है। अब कोई अच्छी पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग। ये पतंग उड़ रहा है और आपका धागा का लंबाई दिया हुआ है,
और नीचे कितना दूर तक छाया बन रहा है वो दिया हुआ है, और ऊंचाई निकालना है तो क्या लगाना होगा? सुनिए सुनिए सुनिए, धागा की लंबाई दिया हुआ है और ये एंगल कितना बन रहा है, ये धागा यही होगा ना। यहाँ से आदमी ऐसे पतंग उड़ता है, ऐसे सीधा नहीं उड़ता है, ऐसे सीधा उड़ता है कभी? ऐसे रहता है धागा। तो धागा की लंबाई दिया रहेगा, पतंग की ऊंचाई निकालना है तो कौन सा लगाइएगा? इसमें क्या लगेगा? साइन, ताकि लंब बटे कर्ण ना दे। इसे ध्यान लगाना होगा, समझ में आ रहा है ना? धागा की लंबाई दिया रहेगा, ये ऊंचाई निकालना तो क्या लगाना है? साइन लगाना है। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम को पढ़ना है, अच्छा से फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद क्या लगेगा? साइन, कॉस की टाइम, उसके बाद सोचना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो आइए एक प्रॉब्लम पर चलते हैं, ये सब मिटाते हैं। अब आइए देखिए प्रॉब्लम कैसे बनता है। जैसे आइए एक्सरसाइज 9.1 में किसी सेना बुक का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बस उतना ही जरूरत पड़ेगा, जरूरत नहीं। पहला देखिए, एक नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी क्या है? सी में कोण ए बराबर 90, कोण ए बराबर क्या है? 90 डिग्री, और क्या है? ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या है? 12 सेंटीमीटर। और AC बराबर कितना है? AC बराबर दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। तब कोण B ज्ञात करें। देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 है, तो पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ए को 90 है ना, तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत? अब बताइए ए कहां पर होगा? जहां पर 90, तो यहां पर ए हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं? सी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए, समझे? यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, या तो यहीं पर बी ले लीजिए, ए बी और क्या, ए बी और क्या हो गया? सी हो गया। खाली ए पर 90 रखना है, ए पर क्या रखना है? 90। फिगर बन गया ना। अब क्या देल है जो बताइए? ए बी बराबर 12, ये हो गया 12 हो गया सेंटीमीटर। ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर। और कौन सा कोण निकालना है? बी, ये वाला कोण निकालना है। तो बताइए, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो ये इसके, इस कोण के लिए ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। तो लंब आधार किस में आएगा? tan में आएगा। बोले न तीनों में कोई लगाना है। लंब आधार किस में आएगा? tan में। तो tan थीटा लगाइए, निकल जाएगा थीटा का मान। तो क्या लगाना है? सिंस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इंप्लाई tan b यहाँ पर है, tan क्या है? b। लंब के जगह पर हो गया 4 रूट क्या हो गया? 3। अब आधार के जगह पर 12, कट गया 4 तिया 12, फिर कटेगा तो 1/√3 होगा। ऊपर √3, नीचे 3, तो नीचे √3 हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आया? नहीं आया। किसको आ गया? अच्छा जी, आ रहा। किसको आ गया समझ में? चलिए ठीक है, तो बताइए tan b इधर हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? tan 30 डिग्री। tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री। तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। b बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। समझे? तो पहले क्वेश्चन को देख करके आपको क्या करना है? फिगर बनाना है। अब फिगर बनाने के बाद क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिएगा, क्या निकालना है उसको भी देख लेना। उसके बाद तीनों में सोचना है कि साइन लगे, कॉस लगे, कि क्या लगेगा? tan लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आ रहे तुरंत।